बजट के इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कि एक वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए। अभी एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले हमारे साथ हैं। मैडम, आप एक वित्त मंत्री के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त जबकि बजट आने वाला है? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे दिख रही है वो महंगाई और इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो कोई आपको लगता है कि जो माहौल है उसमें कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से वो कोशिश करें। और मुझसे सबसे आनंद इस बात का हुआ है कि उन्होंने और पासवान जी ने एक चीज़ कही कि उनके यहाँ दाम बहुत, गोदाम में स्टॉक बहुत ज़्यादा है। 2 साल का धन उनके पास है। इसीलिए मुझे बहुत आनंद है कि यूपीए सरकार ने जो 10 साल से काम किया है, उसका फूड सिक्योरिटी का जो इशू है उस पर अच्छा काम किया, और वो उनके ही भाषण से, एनडीए सरकार के भाषण के वित्त मंत्री से आ रहा है। इसका मुझे आनंद है। जितनी भी महंगाई है, जितनी भी दिक्कतें हो रही है, रेल का किराया बढ़ा, वो सब यूपीए पे थोक दिया कि ये तो यूपीए के खाते में। अभी इतनी राजनीति उनको अलाउड है। अभी वैसे भी आप सोचे, एक ही महीना है, हम सब ने उनको थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए। रेल के बारे में जो जेटली जी ने कहा, वो रोक सकते थे। मेरे ख्याल से रोल बैक भी उन्होंने किया है, तो उनको भी शायद लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तभी आप देख रहे हैं भाड़ा 3 टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स आप जो देख रहे हैं, विरार से मुंबई जो अजय आते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। 400 टाइम्स बहुत ज़्यादा बड़ा था। और उन्होंने फिर वहाँ के जो हमारे सांसद है पार्टी, उनके भी पार्टी के जो लोग हैं सारे उनको मिले, रेल मंत्री जी से मिले, पंतप्रधान जी से मिले, और उन्होंने तब उनको रोल बैक करना पड़ा। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त में, इस माहौल में हम सब ने साथ में काम करना चाहिए। हम भी अगर विपक्ष में भी बैठे हो तो सरकार और आम आदमी के लिए हम साथ में सरकार के साथ काम करने के लिए हमारी तैयारी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा सिर्फ हम पे थोपना, मेरे ख्याल से भी वो भी 30-40 दिन हो गए सरकार में आए। वो होर्डिंग्स के बारे में जो कह रहे, जो हमारे वित्त मंत्री कह रहे थे वही उनके कह रहे हैं, तो सिर्फ चेहरा और आवाज़ बदल गई है, डायलॉग तो वही रहा है। तो ये थोड़े इम्प्लीमेंट के भी इश्यूज होते हैं। क्या है कि जब हम विरोध पक्ष में रहते हैं तो बोलना बहुत आसान होता है। अभी उनकी भी थोड़ी परीक्षा का टाइम हो गया। लेकिन परीक्षा में उनको पास होना हुआ, क्योंकि जो हवा बनाई गई थी चुनाव के दौरान, जो एक फ्रेज कहा गया जिस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो उसका आप सबको इंतजार है? नहीं, अच्छे दिन सबके लिए अच्छे ही होते हैं, लेकिन अभी तो मुझे 40 दिन में कोई अच्छा दिन एक भी नहीं दिखा है। लेकिन देखते हैं, थोड़ा टाइम उनको भी दे दे। एक महिला के लिए इस बजट में क्या क्या चाहेंगी आप भी घर चलाती हैं। मेरे ख्याल से एक महाराष्ट्र देश की कोई भी महिला हो, उसको अभी 2-3 चीज़ें चाहिए। आलू और प्याज का जो भाव है, सब्जी का जो भाव है, आज आप 100 रुपया निकल के चलिए, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है। और गैस सिलेंडर, और जो आपने राजनीति उतनी आप हम सबको समझ में आती है, वो उन्होंने एक इंटरवेंशन में कहा कि 3 महीने तो गैस का भाव नहीं बढ़ाएंगे। मतलब महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए रुके हुए, इसके बाद बढ़ा देंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह की राजनीति, उन्होंने बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है, बहुत विश्वास दिया है। अगर ऐसे वो बढ़ाते रहे तो विश्वास को तोड़ना होगा। तो आपको लगता है कि ये सरकार अभी तक गो स्लो जाएगी? अब जो बढ़ा दिया वो विधानसभा चुनाव, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव तक? नहीं, मेरे ख्याल से वो जो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि वो महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए रुके, उसके बाद तो बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हम सब ने भी, अभी 40 ही दिन हुए, उनको थोड़ा टाइम हम सब ने देना चाहिए। आपने महाराष्ट्र की बात की, जो प्रेडिक्शंस हैं मेट डिपार्टमेंट के, उसके अनुसार बहुत सूखा पड़ने वाला, और खासकर आपके महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति होगी, बारिश कम होगी। तो आपको लगता है आप इस बजट में क्या चाहेंगी कि क्या हो? एक महाराष्ट्र के लिए, पहले पवार साहब दिल्ली में रहते थे और वो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटी थी उसके वो खुद अध्यक्ष थे। तो महाराष्ट्र को हमेशा लगता था कि अपना कोई हमारी आवाज दिल्ली में है, जो भी कुछ भी महाराष्ट्र में हो, या ऐसा कोई खेत के बारे में हो, तो पवार साहब दिल्ली में, तो सब ठीक ही होगा। और आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, 2 साल का अगर आपके पास फूड स्टॉक है, मतलब यूपीए सरकार ने कुछ काम तो किया ही है, अच्छा काम किया है। और उसके कारण मुझे अब थोड़ी चिंता है कि इतनी संवेदनशील महाराष्ट्र की तरफ इनका प्यार और जिम्मेदारी कैसी होगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सूखे पे मैं खुद राजनीति नहीं करना चाहती। सूखा एक बहुत बड़ा इशू है, और मेरे ख्याल से मेरी खुद की बहुत अपेक्षा डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है कि वो इस टाइम में महाराष्ट्र को ज़रूर मदद करना ही चाहिए, और उसे राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहिए। आपको लगता है कि आपने बार बार कहा कि
हमारे पास बहुत स्टॉक है, तो यदि सूखा होता है तो वो सारा चीज रिलीज किया जाना नहीं चाहिए। नहीं, जरूर रिलीज करें। अगर 2 साल का अगर स्टॉक है अपने पास तो 1 साल का स्टॉक आप निकालिए। अगर भूखे कोई मर रहा है, और मेरे ख्याल से तब से ही ये बीजेपी का स्टेटमेंट है। मुझे याद है सुषमा जी ने भी स्टेटमेंट बहुत बार वो अच्छा बोलती थी, और वो कहती थी अगर कोई भूखा हो तो स्टॉक रख के, क्या आप आंकड़े मत छोड़िए, अनाज जो है वो लोगों में बांटिए। तो मेरे ख्याल से इट्स देयर टर्न नाउ। तो कुल मिला के कहें तो आपके पास, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई पे असर हो सकता है, या हमको ये फैक्ट समझ जाना चाहिए और महंगाई के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से ज़रूर कंट्रोल हो सकता है। और जो जेटली जी ने भी कहा कि वो ये सब एनडीए यूपीए सरकार ने किए, सो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट और टू राइट्स डोंट मेक अ रॉन्ग। अगर हमसे कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आपको बड़ा मैंडेट दिया है, चलाइए आप सरकार, अच्छा करिए, और हम ऑपोजिशन करके आपकी मदद ही करेंगे। तेल के प्राइस के बारे में उन्होंने वही चीज कहा जो चिदम्बरम कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ गए, तो तेल के दाम तो अब घटने वाले नहीं, जो इराक की क्राइसिस है। नहीं, इसीलिए हम लोग इथेनॉल की मांग कर रहे हैं। आज पवार साहब ने भी इंटरवेंशन किया था राज्यसभा में, और ये डिसीजन हो नहीं रहा है, फाइल पे साइन नहीं है। पासवान जी से भी पवार साहब ने बात की कि आप इथेनॉल का इंटरवेंशन क्यों नहीं करते, आपने डिसीजन अनाउंस किया है लेकिन उस पर साइन नहीं किया। और मेरे ख्याल से उनका भी यही कहना था, आप लिख के ले लीजिए कि अगर आप डिलीवर करें इथेनॉल तो ही आपको पैसा मिलेगा, कमिटमेंट ले लीजिए। एक अंतिम अपील आप वित्त मंत्री से करना चाहेंगी एज ए वुमेन की, अब क्या आपको चाहिए? मैं अरुण जी और वित्त मंत्री से इतनी विनती करना चाहती हूँ कि आप महंगाई पे कुछ करें, और आम आदमी की सरकार हम कहते थे, आपको एक बड़ा मैंडेट इस देश के मतदारों ने विश्वास के नाते किया, उनका दिल न तोड़े। थैंक यू ताई। थैंक यू।